नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का श्री 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको सफलता पानी है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना है। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों इसलिए हो सके तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो। तो आइए दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी बैचेस दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हेलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, हेलो हेलो। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या क्या होती है? हमारे तीलियों की संख्या क्या होती है, जल्दी से बताएं। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों। हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियां कितनी होती हैं? 24 होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं? 24 होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं? 24 होती हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? कौन से प्राथमिक स्रोत होता है दोस्तों? किसके प्रकाश संश्लेषण? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोजन होगा, पौधों का तना होगा, सूर्य का प्रकाश होगा या मनुष्य होगा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा? भोजन, पौधे का तना, सूर्य का प्रकाश या मनुष्य? जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रकाश संश्लेषण में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर। जिसने भी आंसर दिया सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है। वैधता नहीं है या विश्वसनीयता नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है या उत्तीर्ण करना? कौन सा नहीं होगा दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या बात है। अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? पूछ रहा है नहीं है, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, अच्छे परीक्षण कौन सी विशेषता नहीं? वस्तुनिष्ठता दोस्तों क्या है? नहीं है। बाकी परीक्षण वैधता, वैलिड होनी चाहिए बिल्कुल। विश्वसनीयता भी बिल्कुल होनी चाहिए। उत्तीर्ण करना चाहिए बिल्कुल, पर वस्तुनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक दृश्य सामग्री है दोस्तों। जैसे हम पठन पाठन की सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री की बात कर रहे हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री है, क्या है? टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, मॉडल है या भ्रमण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। यूट्यूब में यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। एक दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होगा दोस्तों? दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों की बात हो रही है। क्या होगा इसमें? गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का मेरे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है दोस्तों। टेप रिकॉर्डर नहीं होगा, रेडियो नहीं होगा, मॉडल नहीं होगा, भ्रमण करना।
दोस्तों जो भ्रमण करते हैं, भ्रमण करने में आपके दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपका डी भ्रमण। दोस्तों कहीं भी हम बच्चों को ले गए घुमाने के लिए, उनको दिखा, देखो दोस्तों ये अकबर का किला है, इससे ये ऐसे ऐसे बना है, ये ऐसे, तो वो देखते हैं चीज़ों को तो वो समझते हैं दोस्तों ये देखो ये है। तो दोस्तों जब वो देखते हैं, अपने समक्ष प्रत्यक्ष चीज़ों को देखते हैं, तो और भी अच्छी चीज़ें जल्दी समझते हैं दोस्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भ्रमण प्रक्रिया, जिससे कि बालक को आप प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं दोस्तों। तो भ्रमण प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम है पुस्तकें, अवलोकन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टेट में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। आसपास के बारे में आपको जानना है तो आप कैसे जानेंगे दोस्तों, कैसे आप पहचानेंगे चीज़ों को। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही। न पुस्तकें होगा, न दूरदर्शन होगा, न समाचार पत्र, अवलोकन के माध्यम से दोस्तों। आप स्वयं अवलोकन करके जब चीज़ों को जानते हैं तो आप बेहतर सीखते हैं दोस्तों, चीज़ों को बेहतर समझते हैं और वो आपके मस्तिष्क में रहता है, आपके माइंड में रहता है। तो अवलोकन होगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दोस्तों पुस्तक है अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो, पेट बुक, आर ओ। ये सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारी पुस्तक फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी चार्ज नहीं है। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको ले सकते हैं। स्टडी 91 में ये उपलब्ध है। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना या छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना। क्या है पर्यावरण उपचारात्मक आकलन दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी का। जल्दी से आंसर दें क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है, क्या है दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का दूर करना। दोस्तों बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दोस्तों, बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। बीजों के अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक होगा, श्यामपट्ट पर नामांकित चित्र होगा, बीज और उसका पौधा होगा, या बीजों के अंकुरण के प्रयोग के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या होगा दोस्तों? बीजों के अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? बहुत बढ़िया आंसर आया, बिल्कुल सही दोस्तों। बीजों के अंकुरण के प्रयोगों का विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना, दैट्स इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। जब बालक स्वयं अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थी तुरंत प्रतिदिन अवलोकन करेगा तो वो और भी अच्छे से जानेगा, बेहतर समझेगा। बिल्कुल सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गंगा, सोन, फाल्गु या पुनपुन? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी नदी पे है? बहुत बढ़िया। ये दोस्तों यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट। दोस्तों सारे क्वेश्चंस
किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो। इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते, तो इसका आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी बना है? बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, गंगा। क्या है? गंगा। बिहार राज्य में जो सबसे लंबा रेल पुल बना है वो किस नदी पे बना है? गंगा पे बना है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। मखाना खेती के लिए कौन सा देश सबसे अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल। वेरी इंपॉर्टेंट, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेर का। क्या होगा? देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएं। मखाना खेती के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। आज देखते हैं कौन सा बच्चा देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा जो इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको चीज़ें याद होंगी दोस्तों। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। दोस्तों मखाना की खेती के लिए, मखाना की खेती कहाँ होती है? बिहार में दोस्तों। कहाँ होती है? बिहार में दोस्तों। और बिहार में सबसे फेवरेट क्या है भोजन की अगर बात की जाए, तो बिहार में भोजन की बात की जाए तो हमारा क्या है? लिट्टी चोखा दोस्तों। क्या है? लिट्टी चोखा सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध भोजन। अगर बिहार जा रहे हैं तो लिट्टी चोखा जरूर खा के आइएगा, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध भोजन माना जाता है आपका लिट्टी चोखा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है। रोगी को कौन सी विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? किस विटामिन के कारण रक्त लगातार? बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों ये रोग। और ये विटामिन कैसे प्राप्त होगा आपको, कौन सा विटामिन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कौन सा विटामिन होगा? के होगा कि विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी? पहले आप आंसर बताएं क्या होगा। आप प्रयास करें दोस्तों आंसर देने का, सारे बच्चे प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर आया। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। विटामिन के होगा दोस्तों। क्या होगा? विटामिन के। न ए होगा, न डी होगा, न बी होगा दोस्तों विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त स्राव बहुत ही तेज गति से होता है। क्या होता है? बहुत ही तेज गति से होता है, क्योंकि रक्त का जो थक्का बनता है ना दोस्तों, तो वो इस कमी से, विटामिन के की कमी से वो नहीं बन पाता। और जो आपका रक्त होता है वो बहुत पतला हो जाता है, और वो कभी भी घाव कोई लगता है तो बहुत तीव्र गति से बहता है दोस्तों। तो इसलिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। पाया किसमें जाता है? सबसे ज़्यादा गाजर में, मूली में, गाजर दोस्तों, मूली और हरी सब्जियों में दोस्तों। ज़्यादातर हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हो गई दोस्तों, अंकुरित चना हो गया दोस्तों। तो इन सभी में दोस्तों विटामिन के की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। इसलिए विटामिन के खाइए, सारी सब्जियों का सेवन करें, गाजर का सेवन करें, इन सारी चीज़ों का सेवन करें दोस्तों। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। किससे? रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है दोस्तों। अगर बात की जाए विटामिन बी की, तो बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी विटामिन में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप सभी देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। विटामिन बी क्या हो जाएगा? बेरी बेरी दोस्तों। तो विटामिन के से आपका तेज गति से रक्त बहता है वो रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन डी से रिकेटस, विटामिन बी से बेरी बेरी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों ये हिंदी निजोल का नया बैच प्रारंभ हो गया आपके नितिन सर के द्वारा। आप सभी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं इसको। सारे लोग चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लेग द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन सा होगा? मच्छर, बदतर, सुअर या चूहा। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों। प्लेग किससे होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, प्लेग। दोस्तों प्लेग नामक रोग दोस्तों कौन सा जीव द्वारा फैला? चूहे के द्वारा दोस्तों। क्या होता है, जो चूहे के पिस्सू होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे प्लेग नामक बीमारी बहुत ही तेजी गति से बढ़ती है। और मच्छर से आपका क्या होता है? मलेरिया या डेंगू आप कह सकते हैं। मच्छर से क्या होता है? डेंगू दोस्तों। क्या? डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, मलेरिया जैसी बीमारियां। तो ये चीज है दोस्तों आपका, ये चूहा होगा, डी इज द राइट आंसर, प्लेग। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? कौन सा युग्म ठीक नहीं है दोस्तों? खनिज तेल, बायोगैस, जैव कचरा, बायोगैस, पशु मल, बायोगैस, मानव मल, बायोगैस। कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से आंसर बताएं, मेरे सारे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। जल्दी से आंसर बताएं, कौन सा युग्म ठीक है? जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आया, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है दोस्तों? क्या कर रहा है? कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो दोस्तों आपका खनिज तेल बायोगैस बिल्कुल सही है, जैव कचरा बायोगैस बिल्कुल सही है, मानव मल बायोगैस है, पशु मल बायोगैस नहीं होगा दोस्तों। सी इज ठीक नहीं है, सी जो है वो ठीक नहीं है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया। नहीं सॉरी, खनिज तेल दोस्तों, सॉरी, बायोगैस तो होगा, पशु मल से बायोगैस होगा, सॉरी दोस्तों, ए नहीं होगा। खनिज तेल बायोगैस ए नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों, बाकी होगा। खनिज तेल बायोगैस नहीं बनेगा, बाकी सबसे आपका बायोगैस बनता है। जैव कचरा से बायोगैस बनता है, पशु मल से बायोगैस बनता है, मानव मल से बनता है। खनिज तेल से आपका बायोगैस नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है दोस्तों? कौन सा युग्म ठीक है? काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा केरल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दो सींग वाला गेंडा उत्तराखंड, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला गेंडा असम, या काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक दो सींग वाला गेंडा मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं कौन सा युग्म ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ रहा है। निम्न में कौन सा युग्म ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका एक सींग वाला गेंडा, जो कि असम में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। जो दोस्तों एक सींग वाला गेंडा होता है ना, उसकी सींगें बहुत ही कॉस्टली जाती है, इसीलिए सरकार ने उसके संरक्षण करने के लिए गवर्नमेंट ने ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क बनाया, जिससे कि गेंडे का अच्छे ढंग से संरक्षण और देखभाल हो सके दोस्तों, और उसका कोई शिकार न कर सके। तो ये चीज़ है, वो कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है दोस्तों। तो ये सही है, सी इज द राइट आंसर। जिसने भी सी दिया बहुत अच्छा। पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? पक्षियों के पंजों पर, पक्षियों के पैर पर, भोजन के प्रकार पर, या इनमें से सभी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पक्षियों वाला आपने को मेरा वीडियो देखा होगा तो जरूर बता देंगे आप लोग। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। पक्षियों की चोंच निम्नलिखित किस पर आश्रित होती है दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, पक्षियों की
पर जो किस पे आश्रित होते हैं, भोजन के प्रकार पे। किस पे? सी इज द राइट आंसर, भोजन के प्रकार पर आश्रित होती है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, गलत नहीं होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। वो जैसे जो पक्षी होते हैं दोस्तों ना, तो जिस प्रकार से वो भोजन करते हैं, जैसे कठफोड़वा है तो कठफोड़वा की चोंच एकदम नुकीली होती है दोस्तों, तो वो जैसे कि आराम से दोस्तों वो क्या करता है, वो किसी भी पेड़ की टहनियों में आराम से छेद कर लेता है और वहाँ से दोस्तों कीड़े मकोड़ों को खा सकता है। उसी तरह से आपका बगुला भी है, बगुले की भी चोंच इसी प्रकार, वो पानी में दोस्तों मछली का शिकार आसानी से, अगर उसकी चोंच नुकीली नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से तोता है दोस्तों, तोता की चोंच एकदम नुकीली होती है। कैसी होती है? नुकीली होती है, जिससे वो आसानी से कुतर सके, यानी कि कुतरता है ना दोस्तों फलों को, तो वो करता है। तो भगवान ने जो ऊपर हमारे गॉड है, उन्होंने लोगों पक्षियों के उसी या किसी भी मानव जात में या जीव जंतु में किसी भी ऐसी बनावट की है जिससे कि वो कहीं भी रहे और अपने जीवन का निर्वाह कर सकें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी एवं वर्षाहारी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी तो आप सभी आंसर देंगे। यूपी टेट में आपके पूछा गया है क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, सुपर टेट में भी आ सकता है। शाकाहारी होगा, सर्वाहारी होगा, मांसाहारी होगा, शाकाहारी एवं वर्षाहारी दोनों होगा, क्या होगा? मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? क्या बात है, बहुत सही आंसर आ रहा है। क्या होगा दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। खाद्य श्रृंखला मनुष्य निम्न में से सर्वाहारी दोस्तों क्या होता है? सर्वाहारी की श्रृंखला में आता है दोस्तों। सर्वाहारी यानी कि वह क्या होता है? मांसाहारी भी होता है और दोस्तों मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। और खाद्य श्रृंखला में मनुष्य सर्वाहारी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है, ये आपके यूजीसी नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच। नेक्स्ट दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। निदानात्मक परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं? छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की शारीरिक क्षमताओं का पता लगाना, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का क्या? पता लगाना दोस्तों। क्या होता है? विशेष अधिगम संबंधी, अधिगम यानी कि सीखने से संबंधित समस्याओं का पता लगाना, कि भाई हम निरीक्षण कर रहे हैं आखिर बालक को क्या समस्या आ रही है, आखिर वो कहाँ पे फंस रहा है, उसको चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही है। तो हम निरीक्षण के माध्यम से यानी निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से इस चीज़ का बहुत ही सरल तरीके से पता लगा देते हैं दोस्तों, और उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे आप एक टीचर हैं दोस्तों, तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि जो आपका छात्र हो किसी भी समस्या में हो, तो उसे दोस्तों उचित रास्ता दिखाना, उचित मार्ग दिखाना और उस समस्या को हल करने का बहुत ही आसान तरीका बताना। बेटा देखो, इस समस्या को तुम इस प्रकार से हल कर सकते हो, बड़ी सरल तरीके से हल कर सकते हो। तो ये चीज़ें सही मार्गदर्शन कराना दोस्तों। तो एक टीचर का यह दायित्व होता है, कोई भी स्टूडेंट हो तो उसे सही मार्ग दिखाना, सही और गलत से परिचय कराना, बेटा ये कार्य सही है, ये कार्य गलत है, इस रास्ते पे मत जाओ, नहीं तो आपका भविष्य खराब हो सकता है, और इस रास्ते पे जाएंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये सारी बातें दोस्तों की जा सकती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों,
पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन या इनमें से सभी। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या होगा। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना। बिल्कुल सही बात है। जीव का संरक्षण करना। आजकल हमारे जीव दोस्तों हमारे बीच से विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे बाज हो गया, चील हो गए दोस्तों, बाघ हो गए और शेर हो गए, तो उनका संरक्षण करना, प्रदूषण उन्मूलन करना। तो ये सारी बातें दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। निष्पक्षता, उदारमति, कारण तथा तत्व में विश्वास, अंधविश्वास में रुचि। क्या होगा दोस्तों? दृष्टिकोण का गुण नहीं है, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। नहीं है दोस्तों, दृष्टिकोण का गुण नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया दोस्तों। एक वैज्ञानिक की दृष्टिकोण होती है, निष्पक्ष होती है, उदार गति वाली होती है, कारण तथा तत्व में उसमें विश्वास होता है, परंतु वह अंधविश्वास में रुचि नहीं। अंधविश्वास इन से भूत प्रेत और सारी चीज़ों में वह रुचि नहीं देता दोस्तों। कभी भी वैज्ञानिक अंधविश्वास में रुचि नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। नहीं है पूछा है, गुण नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निदानात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, गुणात्मक। पर्यावरण अध्ययन में क्या है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गुणात्मक होना चाहिए दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। क्या होना चाहिए? गुणात्मक इज द राइट आंसर। न कि निदात्मक होगा, न परिमाणात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों? गुणात्मक होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप से मान्यता है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि या प्रदर्शन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, सही बताइए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, किसी भी मेरे शेर का गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही होता है। पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि का वैज्ञानिक विधि के रूप में मानता है दोस्तों? बहुत बढ़िया। पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि मानता है दोस्तों? न वो योजना विधि होगी, न व्याख्यान विधि होगी, न कहानी विधि, वह होगी प्रदर्शन विधि दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? प्रदर्शन विधि होगी दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। न योजना विधि, न व्याख्यान विधि, न कहानी, प्रदर्शन विधि होगी। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने, क्या बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप इन सभी को ले सकते हैं। सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राजस्थान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही आपको दो फायदे होंगे दोस्तों। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा दोस्तों आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, जिससे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपके पास जब अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा लगाते चलिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।